जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत मीटर सेतु के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम थोड़ी सी जानकारी आपको दिए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग मीटर सेतु डिटेल में देखेंगे। तो मीटर सेतु के बारे में हम आपको बता दें कि व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसकी सुग्राहिता इसकी सुग्राहिता पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तुलना में काफ़ी अच्छी होती है। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार एसी होता है और इसकी विशेषता ये होती है कि तार के प्रत्येक भाग की जो मोटाई है यानी तार के प्रत्येक भाग का जो व्यास होता है वह एक समान होता है। दोनों तरफ ए और सी पर उल्टा यल आकार की तांबे की 2 पत्तियां होती हैं और उनके बीच में थोड़ी सी दूरी पर एक सीधी पत्ती होती है डी। तो इन दोनों पत्तियों के बीच में प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है आर और फिर यहाँ पर हम उस प्रतिरोध को जोड़ते हैं जिसका मान यानी वह अज्ञात तार जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है उसको हम यहाँ जोड़ देते हैं। अब इसके साथ इसका संबंध सेल से किया गया है। सेल का नाम हम ई रख दिए हैं। पिछले वीडियो में केवल सेल लिख दिया गया था। और यहाँ पर धारा नियंत्रक है। धारा नियंत्रक के द्वारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के ऊपर नियंत्रण किया जाता है और यहाँ फिर कुंजी के है। अब इसके बाद हम करते क्या हैं कि ये जो सबसे पहले ये जो प्रतिरोध आर है, प्रतिरोध आर से किसी भी प्रतिरोध को हम खींचते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो जो प्रतिरोध खींचते हैं वही प्रतिरोध काम करता है। आपको प्रतिरोध बॉक्स के बारे में हमने बताया था कि एक छोटा सा बक्सा होता है, उसमें काले काले कवर वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं तो उसके ऊपर लिखा भी होता है 1 ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम 6 ओम लिखा होता है। तो जिसको हम ऊपर के तरफ खींच देते हैं वही प्रतिरोध हमारा काम करने लगता है। तो ये जो प्रतिरोध बॉक्स आर है इससे हम किसी भी प्रतिरोध को खींचते हैं और प्रतिरोध को खींचने के बाद हम स्विच यानी की जो कुंजी होती है स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच को ऑन कर देते हैं, पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। जब पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है तो यहाँ बीच वाली जो पत्ती डी है इससे शंट युक्त एक विसर्पी कुंजी स्लाइडिंग की लगी होती है। इस स्लाइडिंग की को हम करते क्या है कि तार एसी के ऊपर उठा करके धीरे धीरे खिसकाते हैं। ये खिसकाते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस कुंजी को इस तार के ऊपर रगड़ा नहीं जाता है, क्योंकि मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का जो तार होता है वो बहुत मुलायम होता है। अगर उसके ऊपर विसर्पी कुंजी थोड़ी सी भी रगड़ेगी ना तो इससे होगा ये कि तार घिस जाएगा। जब तार घिस जाएगा तो उसका जो व्यास होगा व्यास चेंज हो जाएगा, उसका डायामीटर चेंज हो जाएगा और जब डायामीटर चेंज हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस गलत आएगा, यानी इसके द्वारा जो मेजरमेंट होगा वो मेजरमेंट गलत आ जाएगा। तो इसलिए हमको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि विसर्पी कुंजी को तार एसी के ऊपर धीरे धीरे और खिसकाना नहीं चाहिए, इसको उठा कर रखना चाहिए। अब इसको उठा करके हम रखते हैं और रखने के बाद हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो विसर्पी कुंजी होती है इस विसर्पी कुंजी को हम ऐसे पॉइंट पर सेट करते हैं
ये पॉइंट भी हम ऐसे पॉइंट पर सेट करते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप ना हो। तो जब गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं होती है ना, तो हम कहते हैं कि ये जो मीटर सेतु है ये संतुलन में आ गया है। और मीटर सेतु संतुलन में आ गया है, या इसको हम अविक्षेप स्थिति भी कहते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में शून्य विक्षेप स्थिति भी कहा जाता है। तो इसको हमें ध्यान में रखना होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम करते क्या हैं कि जब ये मीटर से तो संतुलन में आ जाता है, तो जब मीटर से तो संतुलन में आ जाता है, चूंकि ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे ही काम करता है, तो जब ये संतुलन में आ जाता है तो देखिए जिस बिंदु पर ये जो स्लाइडिंग की है लगी होती है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी अगर यल है, यह 1 मीटर है, AC 1 मीटर है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से यहाँ की दूरी हम अगर यल मान लें, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो 100 माइनस यल हो जाएगी। और ये जो विसर्पी कुंजी है ना, यह विसर्पी कुंजी तार AC को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहले वाले भाग के प्रतिरोध को हम P मान लेते हैं और बाद वाला जो प्रतिरोध है उसको हम Q मान लेते हैं। तो जब यह मीटर से तो संतुलन में आ जाता है, तो संतुलन में आने के बाद इसके ऊपर जो है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कार्य करने लगता है। यानी यहाँ P/Q = होता है R/S। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिस अज्ञात तार का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उस अज्ञात तार को हम यस के जगह पर ला करके कस देते हैं। और फिर इसके बाद आपको पता है कि फार्मूला R = ρL/A होता है। इसको हम लोग निचले क्लास में भी पढ़े हैं और क्लास 12 में भी पढ़े हैं। अब अगर हम यह मान लें कि ये जो तार AC है, चूंकि इसका नाम हम AC रख चुके हैं, तो हम मान लेते हैं कि तार AC के अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वह a है। और फिर हम ये भी मान लेते हैं कि मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन के तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, यह विशिष्ट प्रतिरोध रो है। तो अब जो है हम पहले AB के लिए निकालते हैं। तो याद रखिए, देखिए AB के प्रतिरोध को हम P माने हैं, तो अब हम AB के लिए निकालते हैं। तो AB का प्रतिरोध P हो जाएगा और ये हो गया रो। यहाँ से यहाँ की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद BC के लिए देखते हैं। तो BC के प्रतिरोध को हम Q मान चुके हैं। तो अब जो है इसी फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो Q = हो जाएगा रो, और इसकी जो लंबाई है ये 100 माइनस L है। तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस L अपान हो जाएगा A, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर चूंकि P/Q होता है, तो अब हम P में Q से भाग दे देंगे, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में रखेंगे, राइट को राइट में रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका P/Q = ये हो जाएगा ρL/A, और अपान इसको हम करेंगे तो ये है रो, और ये हो जाएगा आपका 100 माइनस L/A। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो फिर ये हो जाएगा आपका P/Q = ρL/A। सॉल्व करेंगे, A ऊपर चला जाएगा, और फिर ये नीचे है आपका रो, और ये हो जाएगा 100 माइनस L। तो फिर रो से रो कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ P/Q = हो जाएगा
यल अपान 100 माइनस यल। लेकिन आपको व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से पता है कि P बाई क्यू जो होता है ये R बाई यस के इक्वल होता है। तो P बाई क्यू के जगह पे हम रख देंगे R बाई यस। तो ये हो गया R बाई यस इज इक्वल टू, यहाँ हो गया यल अपान 100 माइनस यल। याद रखे रहिएगा अज्ञात तार का जो प्रतिरोध है वो यस है, यानी हमको यस ही ज्ञात करना है। तो यस ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या इसका रिवर्स कर देते हैं। तो देखिए रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा एस अपॉन आर इजकल टू 100 माइनस यल अपॉन यल हो जाएगा। अब यहाँ पर आर का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यस इजकल टू हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा 100 माइनस यल अपॉन यल। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें आप कि हमको अज्ञात तार का ही प्रतिरोध ज्ञात करना है मीटर सेतु की सहायता से। तो ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखे रहिएगा कि मीटर सेतु के द्वारा अज्ञात तार का प्रतिरोध ही ज्ञात किया जाता है। तो अब देखें आर का मान तो हमको मालूम रहेगा कहाँ से, प्रतिरोध बाक्स से। प्रतिरोध बाक्स से आर का मान हमको मालूम रहेगा और यल का मान कहाँ से मालूम होगा। तो हम देखेंगे कि बिंदु ए से कितनी दूरी पर विसर्पी कुंजी रुकी हुई है, यानी वह कौन सी स्थिति आ रही है जिसमें मीटर सेतु संतुलन की अवस्था में है। तो अब हम चूंकि ये मीटर पैमाना, ये मीटर सेतु है और मीटर सेतु जो होता है वास्तव में यह लकड़ी के मीटर पैमाने पर लगा होता है। तो लकड़ी के मीटर पैमाने से इसको हम नाप लेंगे कि AB की दूरी कितनी है। तो AB की लंबाई नाप लेंगे, यानी स्मॉल यल का मान हमें मालूम हो जाएगा। तो R का मान अगर हमको मालूम हो जाए, यल का मान मालूम हो जाए, तो ये सारे मान हम प्रयोग के दौरान प्राप्त करते हैं। यल का मान जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के दौरान प्राप्त करते हैं, और R का भी मान हमको प्रतिरोध बाक्स से प्राप्त होता है। तो जब हमको R और यल का मान ज्ञात होता है तो इस फार्मूले की सहायता से ये S इजिकल टू R 100 माइनस यल अपॉन एल, इस फार्मूले की सहायता से हम मीटर सेतु के द्वारा अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो ये जो मीटर सेतु था, ये मीटर सेतु बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको अच्छी तरह से तैयार रखे रहिएगा। ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। ये जो 2-3 चीजें हैं इस चैप्टर में, जिसको जैसे हमने आपको मीटर सेतु बताया था, मीटर सेतु अभी हमने बताया, इसके पहले हमने व्हीटस्टोन सेतु बताया था, इसके बाद हम आपको विभव मापी बताएंगे। तो ये 3 ऐसे टर्म हैं जो कि प्रैक्टिकल में भी आते हैं और थियरी में भी आते हैं। तो इनको अच्छी तरह से आप तैयार रखे रहेंगे और इसी से रिलेटेड वाइबा भी आपसे पूछा जाता है। जब वाइबा होता है, प्रैक्टिकल के बाद वाइबा होता है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। एक बात और दिमाग में रखे रहेंगे कि ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूरा मीटर सेतु ही आपसे पूछ दिया जाएगा। ऐसा फुल क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन काट करके आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको यह अच्छी तरह से तैयार रहेगा तो इसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब आप अच्छी तरह से दे सकेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर जाइए, महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म यानी मीटर सेतु को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।